क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक। तंतु तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु एवं संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि। ऊन भेड़, बकरी, याक, खरगोश से प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रेशे जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन के रेशे अर्थात फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ऊन जिन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं ऊन रेशेदार रेशों से प्राप्त किया जाता है, जैसे भेड़, बकरी, याक, लामा, ऊंट आदि। भेड़ की रोईदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन या फिर यूँ कहें कि काटित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लें केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही प्रदान करते हैं। अब आइए देखते हैं वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है। तंतुरूपी मुलायम बाल जिसे कि सिर्फ विशेष गुणयुक्त भेड़ें ही उत्पन्न कर सकती हैं। इन विशेष गुणयुक्त भेड़ों को उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। याक की ऊन जो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होते हैं। पश्मीना शॉलें कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल अर्थात फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। भेड़ पालन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पर्वतीय क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों एवं सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है। ऊँट की कटाई भेड़ के बालों को त्वचा के साथ पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। अभिमार्जन त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे ऊन की चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। ये प्रक्रम इस प्रकार से होता है। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन के पश्चात उनकी छटाई की जाती है। उसके बाद उसके बर्रे की छटाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है और सबसे अंत में रेलिंग की जाती है। रेशम सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम के कीटों के पालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम के कीट कहलाते हैं। प्यूपा कुछ कायांतरण करने वाले कुछ कीटों के जीवन चक्र की अवस्था का नाम प्यूपा है। यह कायांतर के दौरान होने वाली 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है।
जब कीट का कायांतरण होता है तो इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। दूसरी अवस्था होती है डिम्ब यानी लार्वा। तीसरी अवस्था है प्यूपा और सबसे लास्ट अवस्था, सबसे अंतिम अवस्था है पूर्ण कीट या पूर्णक। तो ये थी हमारी क्लास 7 की रेशो से वस्त्र तक की कहानी। थैंक यू।